नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9, दिन शुक्रवार, और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जानकारियाँ, सूचनाएं और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़, और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कोई सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें, ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रेनोवा म्यूजिक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है, और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। एआईसीबी ने उत्तर प्रदेश में एक जनहित याचिका जीतकर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के शब्दों और कामों में फर्क किया उजागर। जेईई एडवांस रिजल्ट 2022 की घोषणा। पीडब्ल्यूडी टॉपर ने कॉमन लिस्ट में हासिल किया ऑल इंडिया रैंक 26। सुनेंगे चेन्नई में गुम एक ऑटिस्टिक लड़के की लॉस्ट एंड फाउंड स्टोरी। अमेज़न में विकलांग जनों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी। दिल्ली में सुनने और बोलने में अक्षम लोग सक्सेसफुली चला रहे हैं ये कैफे। बिहार के सांसद सिग्रीवाल ने कहा, मोदी राज्य में दिव्यांग जनों को मिल रहा है सम्मान। दिव्यांग जनों को स्वास्थ्य बीमा योजना में मिलेगा 1 लाख तक का क्लेम। दिव्यांगता पेंशन स्वीकृत कर बच्ची को सरकारी गाड़ी से भेजा घर। बिहार में गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ओपनिंग की घोषणा। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। क्या आप आरजे बनना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी आवाज श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर सकती है? जी हाँ, रेडियो उड़ान आपके लिए लेकर आए हैं आरजे बनने का सुनहरा मौका। रेडियो उड़ान आरजे हंट सीजन 2 की अपार सफलता के बाद रेडियो उड़ान लाए हैं रेडियो उड़ान आरजे हंट सीजन 3, जिसमें आप जीत सकते हैं आरजे बनने का मौका। इतना ही नहीं, 10,000 तक के कैश प्राइजेस। तो सोचना कैसा, आज ही रेडियो उड़ान की वेबसाइट पे जाएं, लॉग ऑन करें www.radioudan.com और खुद को रजिस्टर करें। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें danish.mahajan88@gmail.com। रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ, रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ, रेडियो उड़ान। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, प्रोग्राम की शुरुआत में सुनते हैं ये न्यूज यूपी से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अक्सर अलग अलग वैधानिक निकायों और नीतियों के कार्यों में कहने और करने के फर्क के शिकार हो जाते हैं। विभिन्न वैधानिक निकायों को बनाने में और उनके ऊपर कार्य करने में फर्क होता है। ये ताज़ा मामला है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय का, जो अपनी वेबसाइट के अनुसार अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय है जो पूरी तरह से बाधा मुक्त वातावरण में विकलांग छात्रों को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। याचिकाकर्ता प्रोफेसर अनिल के अनेजा, जो कि अखिल भारतीय नेत्रहीन परिसंघ के राष्ट्रपति हैं, वे बताते हैं कि हालांकि इस वर्ष की शुरुआत में हमने देखा कि विश्वविद्यालय का ये नेक बयान केवल खोखले शब्द है,
क्योंकि 107 रिक्तियों के लिए इसके विज्ञापन में विकलांग व्यक्तियों के लिए एक भी रिक्ति आरक्षित नहीं थी। ये एक ऐसे विश्वविद्यालय में है जिसके पास मुख्य रूप से दिव्यांग वर्ग की सेवा करने के लिए जनादेश है। बिना समय गवाए हमने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में एक जनहित याचिका दायर कर दी। दोस्तों, विद्यालय से सुनवाई और बहुत विरोध के बाद 8 सितंबर 2022 को माननीय उच्च न्यायालय ने देखा कि जब तक विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण का मुद्दा विश्वविद्यालय द्वारा याचिकाकर्ता के परामर्श से हल नहीं किया जाता है, तब तक विज्ञापन पर आगे कोई भी हलचल नहीं की जानी चाहिए। यहाँ तक कि जो एक एडमिशन इस विज्ञापन के तहत की गई है, उसे भी सशर्त बना दिया गया है। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में विकलांग व्यक्तियों के लिए उचित आरक्षण प्रदान करने के लिए AICB अब विश्वविद्यालय के साथ बैठेगा। उच्च न्यायालय में इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील थे श्री श्वेताभ सिंह। दोस्तों, जैसे ही JEE एडवांस परिणामों की घोषणा की गई, अंधेरी पूर्व निवासी ओजस माहेश्वरी के घर सेलिब्रेशन शुरू हो गया, क्योंकि उन्होंने विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी में टॉप रैंक हासिल किया था। लेकिन इतना ही नहीं, JEE मेंस में भी टॉप करने वाले लड़के पर उसके परिवार का इतना भरोसा था कि वे हैदराबाद से एक दिन पहले ही पहुंच गए थे, जहां उसके कोचिंग सेंटर का मुख्यालय है, और एक बैंड को घोषणा की प्रतीक्षा में रखा गया था। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ PWD श्रेणी की रैंकिंग नहीं है जिसमें माहेश्वरी और उनके परिवारों और दोस्तों की दिलचस्पी थी। ये उनकी सामान्य रैंकिंग है जिसका वे इंतजार कर रहे थे। उन्होंने पाया है अखिल भारतीय रैंक 26, ऑल इंडिया रैंक 26। उनकी मां पूजा ने इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ओजस ने कभी भी कोई विशेष सुविधा नहीं मांगी और किसी भी विशेष श्रेणी में रखा जाना उसे पसंद नहीं है। हमें विश्वास था कि PWD श्रेणी में उसकी रैंकिंग टॉप में होगी, लेकिन हम उसकी सामान्य रैंकिंग के बारे में भी उत्सुक थे। मेरे बेटे की वर्षों की मेहनत की पुष्टि हुई है। उसने अपनी काबिलियत साबित की है। उसने सामान्य वर्ग में 26वें स्थान पर आकर और PWD वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त कर आज इतिहास रच दिया है। हम बहुत उत्साहित और गौरवान्वित हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि माहेश्वरी की उम्र 6-7 साल के बीच होगी जब उसने अपनी सुनने की शक्ति खो दी थी। 1 साल बाद उसे गणित और विज्ञान के लिए अपनी दिलचस्पी का पता चला। माहेश्वरी की मां पूजा जी एक ओलंपियाड शिक्षिका है। माहेश्वरी ने 8 साल की उम्र में विभिन्न ओलंपियाड, गणित और विज्ञान प्रतियोगिताओं की तैयारी और प्रवेश शुरू कर दिया था। आज राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा यानी NTSE के विद्वान और किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना KYPY के शीर्ष रैंक के पदक और ट्रॉफियों का इतना बड़ा संग्रह उनके पास है कि मां ने मजाक में उन्हें समायोजित करने के लिए नई अलमारी खरीदने की शिकायत की है। दोस्तों, छोटी उम्र से ही माहेश्वरी के रोल मॉडल्स रहे हैं सुंदर पिचाई, APJ अब्दुल कलाम, और उनकी इच्छा रही है कि वे अब IIT में दिल लगाकर पढ़ सके। उनकी विकलांगता है दोनों कानों में 70% बहरापन। ये एक ऐसी बात है जिसे उठाना वे पसंद नहीं करते। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया है कि इसने विशेष रूप से महामारी के दौरान काफी बाधाएं उनके लिए पैदा की थी। दोस्तों, ये कहानी है 7 साल के ऑटिज्म से पीड़ित और 8 सितंबर 2022 से लगभग दोपहर 4:30 बजे से मिसिंग श्री गोपीनाथ रामकृष्णन के बेटे की। उसे आखिरी बार अपने घर के पास ही देखा गया था। वो स्पैस्टिक सोसाइटी ऑफ तमिलनाडु यानी कि स्पैस्टिन तारामणि का छात्र है। वो नॉन वर्बल है और तमिल और इंग्लिश की ही कुछ बातें समझ पाता है। उसे ट्रेन्स में चढ़ने का बहुत शौक है। दोस्तों, गोपीनाथ रामकृष्णन ने तुरंत ही अपने बेटे की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस के साथ दर्ज कराई। उसके बाद दूसरे ही दिन 9 सितंबर को रेलवे पुलिस ने उसे आइडेंटिफाई किया और चेन्नई बीच ट्रेन स्टेशन से उसे सिक्योर किया। आपको बता दें कि रेलवे पुलिस को गोपीनाथ रामकृष्णन की पोस्ट फेसबुक पर मिली थी
गोपीनाथ रामकृष्णन को अपना बेटा अब वापस मिल चुका है। दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग लॉस्ट एंड फाउंड स्टोरी में फेसबुक ने काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। कई लोगों ने फेसबुक पर इस पोस्ट को वायरल कर दिया, जिसके बाद रेलवे पुलिस को भी इस पोस्ट के आधार पर रामकृष्णन के बेटे की शिनाख्त करने में आसानी हुई। दोस्तों, अमेज़न, ADMI FMS और IQAC मुंबई यूनिवर्सिटी सम्मिलित रूप से एक जॉब ड्राइव कंडक्ट करने जा रहे हैं 22 सितंबर 2022 को। ये जॉब ड्राइव मुंबई यूनिवर्सिटी के कलीना कैंपस में लिया जाएगा। आइए सुनते हैं यहाँ एप्लीकेशन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस ड्राइव के लिए लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ड्वार्फ, अटैक विक्टिम्स, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ब्लड डिसऑर्डर या फिर सेरेब्रल पाल्सी पीड़ित विकलांगजन अपना आवेदन कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयड और फाइनल ईयर ग्रेजुएट्स भी इसका लाभ उठा सकते हैं। आवेदन करने के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट माने के विकलांगता प्रमाण पत्र जरूरी है। इस जॉब के लिए फ्रेशर्स या फिर 5 साल तक अनुभव वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ग्रेजुएशन और अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स जरूरी है। दोस्तों, अमेज़न में जिन पोस्ट्स के लिए ये ड्राइव कराई जा रही है वो है एसोसिएट रिटेल, प्रोसेस एसोसिएट कैटलॉग और सेलिंग पार्टनर सपोर्ट एसोसिएट। महाराष्ट्र में इसके लिए वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी। जॉब ड्राइव के लिए आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, जिसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं यूथ फॉर जॉब्स फाउंडेशन को suryakant@youthforjobs.org पर। याद रहे suryakant@youth4jobs.org पर। दोस्तों, आइए अब खबर सुनते हैं दिल्ली से। यहाँ पर बोलने और सुनने में अक्षम कुछ लोग चला रहे हैं इकोज नाम का ये बेहतरीन कैफे, जहाँ की खास बात सिर्फ यहाँ का स्टाफ नहीं बल्कि यहाँ का अच्छा खाना भी है। दोस्तों, इस कैफे में कई अनोखी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप जब टेबल पर बैठे तो कोई वेटर आपकी तरफ मेन्यू कार्ड लेकर आने के बाद आपको मेन्यू कार्ड कैसे इस्तेमाल करना है ये समझाता है। हर डिश के सामने एक कोड लिखा होता है और आपको एक नोट पैड दिया जाता है जिस पर आपको कोड लिखकर ये बताना है कि आप क्या ऑर्डर करना चाहते हैं। आपकी ऑर्डर लिखने के बाद आपके सिर के ठीक ऊपर एक स्विच बटन आपको मिलेगा, जिसे प्रेस करने पर एक लाइट जलेगी और आपका वेटर फिर से वापस आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ के वेटर्स का कहना है कि भले ही हम सुन या बोल नहीं सकते, लेकिन हमें संवाद करना बहुत अच्छा लगता है। वे अपने ग्राहकों के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए अपने अनोखे अंदाज में बातचीत करना पसंद करते हैं। इकोज में कई अलग अलग तरह की मेन्यू डिशेस भी आपको मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, एक बात तो बनती है, दिल्ली के इकोज कैफे जाए और अपने दोस्त बढ़ाए। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अरे छोटी, क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस न्यूज देख रही हूँ। ओह अच्छा। फॉरेन में तो आए दिन डिसेबिलिटी पर कॉन्फ्रेंस होती रहती है। हमारे यहाँ पता नहीं कब होगी कोई बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। अच्छा, ये सुन, शीस प्रो और ICMR ला रहे हैं भारत का पहला इंटरनेशनल मेगा इवेंट, यानी ग्लोबल असिस्टिव टेक्नोलॉजी एक्सपो एंड कॉन्फेस्ट 2022 यानी गेटेक। इस इवेंट का मतलब भारत में दिव्यांग जनों के हेल्पफुल इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी में हो रहे नए नए इन्वेंशंस, रिसर्च और उनके मार्केट में अवेलेबिलिटी का प्रदर्शन है। इतना ही नहीं, डॉक्टर, साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स के जरिए थॉट्स का आदान प्रदान और इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है। यह आयोजन दुनिया भर में उपयोग किए जाने वाले आधुनिक दिव्यांग सहायक उपकरणों में प्रौद्योगिकियों के बारे में जानने में मदद करेगा। अरे वाह, तो चले? अरे अभी नहीं। कब और कहाँ? ये इवेंट GMR ग्राउंड एरोसिटी न्यू दिल्ली में 7, 8 और 9 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। गेटेक में भारत और दुनिया के कई देशों से दिव्यांगजनों, डॉक्टरों, स्वयंसेवी संस्थाओं, शासकीय उपक्रमों एवं दिव्यांग सहायता उपक्रमों का विशाल समागम होगा।
गेटेक को DRDO, WHO, पैरालंपिक इंडिया, सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय का सहयोग प्राप्त है। फ्रांस इस इवेंट के कंट्री पार्टनर है। इस मेगा इवेंट में शामिल होना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं www.globalassistivetech.com या फिर हमें इस नंबर पर संपर्क करें 9910717913 या फिर हमें मेल करें gaurav@iconx.in। मेरा नाम रिया है। मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ। स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मेरा नाम संयुक्ता है। मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना है। मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ। यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625। वेबसाइट www.mitrajyoti.org। ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। फ्रेंड्स, अब एक खास खबर कोलकाता से। वैसे तो सुनने में ये बड़ी आम बात लगती है कि विकलांगता प्रमाण पत्र वितरित करने के लिए कोलकाता में एक शिविर का आयोजन किया गया, लेकिन इसमें खास बात ये है कि ये पहला मौका है जब स्वास्थ्य विभाग ने कुष्ठ रोगियों के बीच दस्तावेज बांटने के लिए इस तरह का विशेष शिविर आयोजित किया है, ताकि उन्हें मासिक पेंशन समेत विभिन्न सरकारी लाभ मिल सके। डायमंड हार्बर में स्वास्थ्य के मुख्य चिकित्सा अधिकारी जयंत सुकूल ने इस शिविर के बारे में कहा कि हमने लगभग 144 ऐसे व्यक्तियों की पहचान की जिन्होंने कुष्ठ रोग की वजह से अपने अंग खो दिए थे। हमने 58 लोगों को अब तक प्रमाण पत्र सौंप दिया है। डायमंड हार्बर एक स्वास्थ्य जिला है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस बारे में बताया कि अन्य सभी स्वास्थ्य जिलों को इसी तरह के शिविर लगाने के लिए कहा गया है। एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने मीडिया से बताया कि ऐसी शिकायत है कि कई कुष्ठ रोगियों को परेशान किया जाता है। जब वे सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से अपना विकलांगता प्रमाण पत्र मांगते हैं तो उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए उन्हें दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए जिलों में ऐसे विशेष शिविर आयोजित करने की योजना बनाई गई है। दोस्तों, अब खबर बिहार के छपरा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में दिव्यांगजनों को काफी सम्मान मिल रहा है। पहले दिव्यांगजनों को विकलांग कहा जाता था, जिससे वे अपने को अपमानित महसूस करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नाम बदलकर दिव्यांग कर दिया। स्थानीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने बुधवार को इसुआपुर प्रखंड मुख्यालय पर भारत सरकार का उपक्रम एमलीको द्वारा आयोजित दिव्यांग जनों के सर्वेक्षण शिविर को संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांग भाई बहनों को सहारे के लिए वैशाखी, व्हीलचेयर जैसे महंगे उपकरण खरीद पाना संभव नहीं होता है, जिसकी चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हुई। इसके बाद स्थानीय स्तर पर प्रखंड मुख्यालयों पर शिविर आयोजित कर उपकरण उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई, जिससे दिव्यांग भाई बहनों को सहूलियत मिल सके। शिविर में हजारों की संख्या में दिव्यांगजन उपस्थित हुए। हालांकि शिविर में केवल पूर्व से दिव्यांग सर्टिफिकेट धारक लोगों को ही आना था, जिनका सर्टिफिकेट तथा फिजिकल की जांच ऑन द स्पॉट एमलीको के P&O चिकित्सकों द्वारा किया जाना था। बावजूद इसके
भारी संख्या में दिव्यांगजन इस शिविर में सर्टिफिकेट बनवाने के लिए पहुंच गए। इस मौके पर स्थानीय विधायक जनक सिंह तथा जिला परिषद के उपाध्यक्ष प्रियंका सिंह ने दिव्यांगजनों को संबोधित किया। दोस्तों, उत्तराखंड के हरिद्वार के अभिप्रेरणा फाउंडेशन के सचिव डॉक्टर दीपेश चंद्र प्रसाद ने बताया है कि निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना से मानसिक दिव्यांगजन 1 लाख रुपए तक का क्लेम कर सकते हैं। अभिप्रेरणा फाउंडेशन संस्था पिछले 15 वर्षों से इस योजना का संचालन कर रही है और कई दिव्यांगजनों को स्वास्थ्य बीमा से लाभान्वित कर रही है। उन्होंने बताया कि अब इस स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम निःशुल्क किया गया है, तो इसका लाभ सभी मानसिक दिव्यांगजनों को उठाना चाहिए। इस योजना में दिव्यांगजनों को सिर्फ एक पासपोर्ट साइज फोटो, विकलांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और बचत खाते के विवरण की छाया की प्रति की आवश्यकता है। अभिप्रेरणा फाउंडेशन ने इस वर्ष 50 से अधिक मानसिक दिव्यांगजनों का निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना में बिल्कुल मुफ्त इलाज कराया है। दोस्तों, अब खबर है झारखंड से। यहाँ पर पांडु प्रखंड के तीसी बार से आए चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी ने मंगलवार को उपायुक्त आंजनेयुलु दोड्डे को बताया कि उनकी 11 वर्षीय बेटी गीतांजलि पैरों से दिव्यांग है। उसका अब तक दिव्यांगता पेंशन नहीं बना है। इस पर उपायुक्त ने त्वरित रूप से संज्ञान लेते हुए सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक पीयूष को दिव्यांगता पेंशन स्वीकृत कराने का निर्देश दिया। गीतांजलि का ऑन द स्पॉट पेंशन स्वीकृत होने के बाद उपायुक्त ने बच्ची और उसके पिता को सरकारी गाड़ी से घर तक भेजा। उपायुक्त ने मंगलवार को अपने कार्यालय कक्ष में साप्ताहिक जनता दरबार लगाकर आम नागरिकों की परेशानी को गंभीरता से सुना, साथ ही उसका त्वरित निदान निकाला। अधिकांश मामले जमीन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, प्रधानमंत्री आवास आदि से जुड़े हुए थे। फ्रेंड्स, बिहार राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों और पूर्णिया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल समेत कई दूसरे विभागों में कुल 1176 नए पदों की सृजन की मंजूरी राज्य कैबिनेट ने दी है। इन नए पदों पर नियुक्ति के लिए आगे की कार्रवाई संबंधित विभाग करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति दी गई। बैठक में विभिन्न विभागों के 19 प्रस्तावों पर सहमति प्रदान की गई है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, मुंगेश विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय में 370 शैक्षणिक और लगभग 90 गैर शैक्षणिक सहित कुल 460 पदों का सृजन किया गया है। ये रिक्तियां मीडिया में अलग अलग कॉलेजेस ने जाहिर की है। इनमें महाविद्यालयों और अस्पताल के लिए पद शामिल है। इनमें शामिल है बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी एवं एक्यूपेशनल थेरेपी कंकड़बाग पटना के 21, विकलांग भवन अस्पताल कंकड़बाग के 43, कृत्रिम अवयव निर्माण केंद्र कंकड़बाग के लिए कुल 67 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। वहीं गृह विभाग के अग्निशमन सेवा के अंतर्गत 155 और सहायक विद्युत अभियंता के 6 पद सृजित किए गए हैं। दुष्कर्म एवं पॉक्सो के अंतर्गत विशेष न्यायालय के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 54 पदों के सृजन की भी कैबिनेट में मंजूरी दी गई। डिटेल न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। क्या आप आरजे बनना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी आवाज श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर सकती है? जी हाँ, रेडियो उड़ान आपके लिए लेकर आए हैं आरजे बनने का सुनहरा मौका। रेडियो उड़ान आरजे हंट सीजन 2 की अपार सफलता के बाद रेडियो उड़ान लाए हैं रेडियो उड़ान आरजे हंट सीजन 3, जिसमें आप जीत सकते हैं आरजे बनने का मौका। इतना ही नहीं, 10,000 तक के कैश प्राइजेस। तो सोचना कैसा, आज ही रेडियो उड़ान की वेबसाइट पे जाएं, लॉग ऑन करें www.radioudan.com और खुद को रजिस्टर करें। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें danish.mahajan88@gmail.com। रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ, रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ, रेडियो
प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन एवं सशक्तिकरण तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री नरेंद्र कश्यप ने बताया कि एक बैठक में दिव्यांगजन से संबंधित सभी विषयों पर चर्चा की गई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के अनेक विभागों के अधिकारियों को आमंत्रित किया गया था। साथ ही अनेक सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया था। इस बैठक में इस विषय पर भी चर्चा हुई कि दिव्यांगजन के UDID कार्ड बनाने में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। बैठक में चर्चा हुई कि विभाग को सूचना प्राप्त हुई थी कि UDID कार्ड बनाते समय दिव्यांगजन के लिए सरकारी अस्पतालों में बहुत बार डॉक्टरों की कमी का मुद्दा सामने आया है। बैठक में कहा गया कि यदि UDID कार्ड बनाते समय या ऐसे अस्पतालों में जहां दिव्यांगजन की बीमारियों का इलाज चल रहा हो, वहां UDID कार्ड के लिए चाहे प्राइवेट सेक्टर से ही सही डॉक्टरों को आमंत्रित किया जाए ताकि इस विषय में कोई समस्या न आए। इसके अलावा इस विषय पर चर्चा हुई कि उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग के अंतर्गत परिवहन निगम की बसों में बहुत से दिव्यांगजन के साथ अनेक जनपदों में अशोभनीय व्यवहार तथा उन पर अशोभनीय टिप्पणियां होती हैं। विभाग ने कहा कि यदि दिव्यांगता आयुक्त को दोबारा इस संदर्भ में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि किसी भी जनपद में उत्तर प्रदेश की किसी भी परिवहन निगम की बस में दिव्यांगजन के साथ अभद्र व्यवहार नहीं होगा। जम्मू की सोशल जस्टिस कमेटी दिव्यांगों, बुजुर्गों और विभिन्न बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए अब NGOs को भी अपने साथ रखेगी। ये ट्रस्ट दिव्यांगजन, बुजुर्गों और विभिन्न बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए कार्य करती है। यह NGO विकलांगों एवं वृद्धजन को उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है। वे लाभार्थियों को कृत्रिम अंग, उपकरण आदि प्रदान करते हैं। उनके द्वारा वितरित अंग एवं सुविधाएं भारत सरकार के कृत्रिम अंग निर्माण इकाई एलिम्को द्वारा प्रदान की जाती हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अनेक शिविरों का आयोजन हुआ है जिससे अनेक व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है। सोशल जस्टिस कमेटी के चेयरमैन ने NGO की प्रशंसा की और कहा कि वे समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं और वे इनकी हर संभव मदद करेंगे ताकि लाभार्थियों को योजनाओं के अनुसार उनके लाभ मिल सकें। उन्होंने कहा कि शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को उम्र भर सहायता की आवश्यकता होती है। हमारी थोड़ी सी सहायता से उनका जीवन अगर आसान हो जाता है तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। श्री अजय गुप्ता ने कहा कि सोशल जस्टिस कमेटी जन कल्याण के लिए कार्य करती रही है। इसके लिए NGOs और गणमान्य व्यक्तियों के सहयोग की जरूरत रहती है। वहीं NGO की ओर से रजनी शर्मा ने कहा कि NGO विकलांगों, बुजुर्गों व किसी भी बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों की मदद के लिए सदा आगे रही है। हम निगम की कमेटी के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का दायरा बढ़ाएंगे। दिव्यांगजन की सामाजिक सुरक्षा को प्रोत्साहित करने वाली तथा उनके भरण पोषण में सहायक दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 1000 रुपए किया जा रहा है। ये समाचार उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन के लिए महत्वपूर्ण है। दिव्यांगजन को सहायक उपकरणों के साथ साथ कृत्रिम अंग देने की व्यवस्था भी की गई है। इसी प्रकार दिव्यांगजन के पुनर्वासन हेतु शल्य चिकित्सा के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपए तक किया गया है। ये बातें दिव्यांगजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री नरेंद्र कश्यप ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बुधवार को योजना भवन में आयोजित दिव्यांगजनों से संबंधित तृतीय बैठक को संबोधित करते हुए कही। मंत्री महोदय ने बताया कि श्रवण बाधित दिव्यांगजन के लिए दिव्यांगता को दूर करने के लिए कोक्लिया इम्प्लांटेशन की राशि प्रति इम्प्लांट 6 लाख रुपए तक निर्धारित की गई है। मंत्री महोदय ने सभी विकास प्राधिकरणों, विभिन्न आवास विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत आने वाले सभी जन सुविधा केंद्र, शौचालय, मॉल आदि को
दिव्यांग हितैषी बनाए जाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सभी बसों में दिव्यांग जनों के लिए यात्रा सुलभ बनाने के निर्देश भी दिए। मंत्री महोदय ने दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल पुस्तकों की उपलब्धता को सुनिश्चित कराने का भरोसा दिलाया। उन्होंने यह भी कहा कि दिव्यांग जनों के तकनीकी आधारित कौशल को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा तथा दिव्यांग जनों के भरण पोषण से संबंधित दिव्यांग अनुदान पेंशन योजना की राशि 1000 रूपए से बढ़ाकर 1500 रूपए किया जाना है। सफल कौशल विकास के पश्चात दिव्यांग जन को सुलभ ऋण उपलब्ध कराया जाना है। मंत्री महोदय ने कहा कि डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय में बाधा रहित तथा समस्त सुविधाओं से युक्त स्टेडियम स्थापित किया गया है। उड़ान आइडल के 3 सीजन्स की अपार सफलता के पश्चात रेडियो उड़ान आपके लिए प्रस्तुत कर रहा है उड़ान आइडल सीजन 4। उड़ान आइडल 2018 से रेडियो उड़ान का एक सफल प्रयास है जिसे आपने प्रोत्साहित किया और अपना भरपूर प्यार दिया। 2018 से लेकर अब तक रेडियो उड़ान द्वारा उड़ान आइडल के 2 सीजन, इसके साथ साथ उड़ान आइडल का बाल वर्ग 1 सीजन आयोजित करवाया गया है। इसी श्रृंखला में अब उड़ान आइडल सीजन 4 आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 17 से 40 वर्ष तक के सभी आयु वर्ग के व्यक्ति भाग ले सकेंगे। आपको यहाँ यह स्पष्ट कर दें कि यह प्रतियोगिता समावेशी यानी इंक्लूसिव होगी। इस प्रतियोगिता में केवल दिव्यांगजन ही नहीं बल्कि वे व्यक्ति भी भाग ले सकेंगे जो दिव्यांगजन विकलांग नहीं हैं। तो इस बार यह एक अच्छा मौका है। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय आने वाले प्रतिभागियों को 51,000, 31,000 तथा 21,000 के क्रमशः पुरस्कारों के साथ विशेष पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.radioudan.com। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके इस प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं। आपको बता दें कि ऑडिशन राउंड के लिए आपको अपनी एक ऑडियो 5 MB के साइज तक की वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com। रजिस्टर करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2022 है। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। अपना फीडबैक जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। AICP ने उत्तर प्रदेश में एक जनहित याचिका जीतकर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के शब्दों और कामों में फर्क किया उजागर। JEE एडवांस रिजल्ट 2022 की घोषणा। PWD टॉपर ने कॉमन लिस्ट में हासिल किया ऑल इंडिया रैंक 26। सुनेंगे चेन्नई में गुम एक ऑटिस्टिक लड़के की लॉस्ट एंड फाउंड स्टोरी। अमेज़न में विकलांग जनों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी। दिल्ली में सुनने और बोलने में अक्षम लोग सक्सेसफुली चला रहे हैं ये कैफे। बिहार के सांसद सिग्रीवाल ने कहा मोदी राज्य में दिव्यांग जनों को मिल रहा है सम्मान। दिव्यांग जनों को स्वास्थ्य बीमा योजना में मिलेगा 1 लाख तक का क्लेम। दिव्यांगता पेंशन स्वीकृत कर बच्ची को सरकारी गाड़ी से भेजा घर। बिहार में गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ओपनिंग की घोषणा।